तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला कैसे आता है, इसका एक्सपेरिमेंट हमने करके देखा। प्रीवियस क्लास में आपको बताया इसका एक्सपेरिमेंट कैसे करना है और फॉर्मूला कैसे समझना है, हमने एक एक्टिविटी देखा है। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें मिला 4/3 पाई आर क्यूब। अभी आवाज आ रहा है मेरा? यस सर, आवाज आ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो 4/3 पाई आर क्यूब क्यूबिक यूनिट्स है और वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर उसका हाफ है, यानी 2/3 पाई आर क्यूब क्यूबिक यूनिट्स उसका हेमीस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है। हमारे पास एक एग्जांपल है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर whose radius is 11.2 centimeter. So we have the formula for finding the volume of sphere is 4 pi r cube by 3. So which is 4/3 into pi जो है वो 22/7 और रेडियस का क्यूब लेना है, यानी 11.2 into 11.2 into 11.2 लेना है। ठीक है। तो 3 के टेबल में अगर कोई नंबर कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल करो। ठीक है। और नहीं हो रहा है तो सबको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करो। 7 से देखो डिवाइड होगा क्या। तो एक 7 डिवाइड होगा हमारे 11.2 में, 1 टाइम 7 फिर 0.4 बचेगा, 4 to 42 6 टाइम जाएगा, सो 1.6 आ गया। अभी ये कोई भी नंबर 3 के टेबल में डिवाइड नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको 3 से डिवाइड करना है, या आप 1.6 को 3 से डिवाइड कर सकते हो, तो उसको हम कर लेते हैं। ये होगा 0.5 और फिर 1 बचेगा, तो उसके बाद सभी 3 3 3 3 3 ऐसे आएगा। तो 0.533 2 बार लिखो और स्टॉप कर दो। दो या 3 डेसिमल प्लेस बस है, तो फाइनल आंसर 2 डेसिमल प्लेस में ही है, तो 2 डेसिमल प्लेस ही हम रखेंगे। और अभी सबको मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट द आंसर इन द 2 डेसिमल डिजिट। ओके, सो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन आप करके देखना है। So finally you will get 5887.32 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें यहाँ पे यूनिट का ध्यान रखना होगा, वॉल्यूम का यूनिट जो है वो क्यूबिक यूनिट है। एक और एक प्रॉब्लम हम देखेंगे। शॉर्ट पुट इज ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.9 सेंटीमीटर if the density of the metal is 7.8 gram per cubic centimeter. Find the mass of शॉर्ट पुट का कितना वेट है टोटल, वो अपने को फाइंड करना है। सिंस द शॉर्ट पुट इज अ सॉलिड स्फीयर मेड ऑफ मेटल एंड इट्स मास इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम एंड डेंसिटी, वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो जब भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो हमें ये वॉल्यूम और डेंसिटी का रिलेशनशिप मालूम होना चाहिए, और मास फाइंड करने के लिए वॉल्यूम आपको चाहिए, डेंसिटी दिया हुआ है। वॉल्यूम आप फाइंड करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, एंड विच इज नथिंग बट 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब, यानी 4.9 को 3 बार लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4.9 इंटू 4.9 इंटू 4.9 सेंटीमीटर क्यूब, और उसके बाद 7 के टेबल में 4.9 जो है वो कैंसिल हो जाएगा 0.7 टाइम्स, और उसके बाद फिर से इसको 3 से डिवाइड करो, और उसके बाद जो भी बचेगा वहां पे उसको आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 493 क्यूबिक यूनिट्स आपको सेंटीमीटर क्यूब में मिलेगा। जी सर। नियरली का मतलब है डेसिमल के पॉइंट के बाद में अगर 5 से छोटा डेसिमल डिजिट है तो उसको हम छोड़ देंगे। और फर्दर द मास ऑफ 170 मीटर क्यूब ऑफ मेटल इज 7.8 ग्राम, so the volume is multiplied with the density, given density 7.8, so the final answer will be in kilogram. You can convert, before that you will get in grams,
and after that you will divide by 1000 and you will get 3.85 kg. डेसिमल डिजिट 2 से ज्यादा है तो उसको 2 में कन्वर्ट कर दो आप, ठीक है, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल कन्वर्ट कर लो. कन्वर्ट कैसे करते हैं? अगर थर्ड डिजिट 5 या 5 से बड़ा है तो सेकंड डिजिट एक से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है. ये आप कन्वर्सन सीख लो, ठीक है. और कोई डाउट है तो मुझे पूछ लेना कन्वर्सन में. तो फाइनल आंसर आपको किलोग्राम आएगा 3.85 केजी नियरली ऐसे आएगा. नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 19. A hemispherical bowl has a radius of 3.5 centimeter. What would be the volume of water it would contain? यानी हमको फिर से वॉल्यूम ही फाइंड करना है. हेमीस्फेरिकल है इसलिए हेमीस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करके और रेडियस की जगह में सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 टाइम्स उसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे. सो आर 2/3 इंटू 22/7 एंड 3.5 सबको 7 के टेबल में 3.5 0.5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और सबको मल्टीप्लाई करेंगे आप और फाइंड कर लेंगे और उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे तो 89.8 सेंटीमीटर क्यूब आपको फाइनल आंसर मिलेगा. तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि डेसिमल प्लेस का मल्टीप्लीकेशन, डेसिमल नंबर का मल्टीप्लीकेशन आपको करना आना चाहिए, प्रोडक्ट फाइंड करना आना चाहिए और सभी प्रोडक्ट करके देखोगे तो आपको एक लेवल तक का प्रैक्टिस हो जाएगा. इसलिए सारे सम का ये जो प्रोडक्ट मैं बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट आ जाएगा, प्रोजेक्ट आ जाएगा, ऐसे आपको नहीं देखना है. आपको पूरा मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आपको खुद को आंसर आ रहा है क्या वो करके देखना होगा. आप रफ पेपर लेके ये प्रोडक्ट और डिवाइड करके देखना है, ठीक है, ओके, ताकि प्रैक्टिस हो जाए. जैसे ये चैप्टर नेक्स्ट ईयर ऐसे ही एक पूरा चैप्टर रहेगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का और उसमें थोड़ा शेप्स को कंबाइन करके देंगे आपको. जैसे अभी अलग अलग दिया है यहाँ पे वैसे हम कंबाइन करके दे देंगे उसमें, ठीक है. तो उस समय देखा जाएगा. पहले आप अलग अलग सीखोगे बराबर तो फिर कॉम्बिनेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा. नाउ एक्सरसाइज 13.8 हम सॉल्व करेंगे अभी और 2 सम दिया है तो हम एक सम पहले करेंगे. तो फर्स्ट का सेकंड सम पहले कर लेंगे. फर्स्ट सम आप खुद से करके देखना है. जी सर. Find the volume of the sphere whose radius is 0.63 मीटर. ओके, तो 0.63 मीटर इसका रेडियस है. और हम मेरे साथ साथ आप लोग भी करो, मैं भी करता हूं, आप लोग भी करो, हमारा आंसर मैच हो जाए, ठीक है, ओके. तो आपको भी ट्राई करना है मेरे साथ साथ, अपनी नोटबुक में कर लो. मुझसे पहले कर रहे हो तो अच्छी बात है. करके देखो फास्ट आ रहा है क्या आपको. तो एक्सरसाइज 13.8 में फर्स्ट जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करेंगे. रेडियस इज 0.63 सेंटीमीटर इज गिवन. यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब. जी सर. क्यूबिक यूनिट्स फार्मूला लिखेंगे, फिर 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63 सेंटीमीटर क्यूब आप लिख लेंगे. 3 के टेबल में एक 0.63 कटेगा 0.21 और 7 के टेबल में एक 0.63 कटेगा 0.09. तो यहाँ पे डेसिमल में डिवाइड करते समय बहुत से बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, तो हमें वैसा मिस्टेक नहीं करना है. 4 इंटू 22 इंटू 0.63 इंटू 0.21 इंटू 0.09. तो 09 लिखते समय मिस्टेक करते हैं वो. तो 88 इंटू इन सबका हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.63 इंटू 9 1 जा 9 9 2 जा 18 और टोटल 4 डेसिमल डिजिट 1 2 3 लेंगे. फोर्थ प्लेस नहीं है तो आप 0 डाल के उसके बाद डेसिमल डाल के 0 लिखेंगे. सो इट इज 0.0189 आपको यहाँ पे आया है.
और उसके बाद फाइनली आप 0.10189 को मल्टीप्लाई करेंगे। कभी भी नंबर अगर क्लियर नहीं लिखते हैं आप तो आपको कंफ्यूज होने का चांसेस है, इसलिए आप कट करके नेक्स्ट नया लेके आप चालू करके इसको कर सकते हैं। इंटू 0.63 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27, 2 कैरी 24 प्लस 2 26, 2 कैरी 3 प्लस 2 5 और 0 आप ऐसा करेंगे। और इसको अगर मान लो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है तो ऑलरेडी 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ आंसर को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वही आंसर आपको मिलेगा। तो मैं इसको 2 से करता हूँ। 7 2 जा 14 1 कैरी, 6 2 जा 12 प्लस 1 13 1 कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 1 11। ठीक है, तो ऐसे आएगा 7 0 9 1 1 और 4 और 2 6 डेसिमल 1 2 3 4 5 6.0 और इसको अभी 8 से आपको 88 से आपको मल्टीप्लाई करके देखना है। तो 7 8 जा 56 0 है इसलिए सीधा लिख लें। 9 8 जा 72 तो 2 इधर लिखना, 7 आएगा कैरी, 8 प्लस 7 15 1 कैरी, 8 प्लस 1 9 और वही सेम वापस आएगा 9 5 2 5 6। ठीक है, 6 11 8 7 14 10। ठीक है, तो फिर क्या आएगा, कितना डेसिमल डिजिट है देख लो, 4 और 2 6 तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सो इट इज 1.047816 सेंटीमीटर क्यूब। अभी आपको डेसिमल प्लेसेस देख लेना है। कभी कभी क्वेश्चन में दे देते हैं नियरली 2 डिजिट, ऐसा कुछ देंगे तो वैसा करना है, नहीं तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको? जी सर। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? एक सेकंड सर, मुझे नोट करना है। नोट कर लो। तो समझ में आ गया होगा। ये सेकंड सम जो है, डायमीटर दिया है उसको डायमीटर बाई 2 रेडियस लेके वॉल्यूम ऑफ वाटर का फार्मूला लिख के सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, सब्स्टिट्यूट करेंगे और 4 को 2 2 से कैंसिल करेंगे, एक 2 से 22 को कैंसिल करेंगे और 3 में एक 0.21 को 0.03 और 7 से 3 से 0.07 आएगा और 7 से 0.03 आएगा। फिर 11 इंटू 0.21 इंटू 0.07 इंटू 0.73, 7 3 जा 21, डेसिमल डिजिट 4 है तो 4 पीछे से काउंट करके पॉइंट रखेंगे। फिर 21 इंटू 21 को करके डेसिमल डिजिट काउंट करेंगे, 6 डेसिमल डिजिट आएगा। तो 6 डेसिमल डिजिट अगर डिजिट नहीं है तो आप उसके पीछे से काउंट करके जितने डिजिट और कम है उतने डिजिट 0 डाल के पॉइंट डालना है। 11 से मल्टीप्लाई का मेथड मैंने आपको बताया है, उसको आप फॉलो करना है तो आपको आंसर आएगा 0.004851 मीटर क्यूब आपको लिखना है। समझ में आ गया? राइट, नेक्स्ट अभी थर्ड सम हम करेंगे। ओके, द डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल, डायामीटर दिया है। ओके, सो डायामीटर इज 4.2 सेंटीमीटर, सो रेडियस होगा 4.2 by 2 is 2.1 centimeter. What is the mass of the ball if the density of the metal is 8.9 gram? Okay, so if the density of metal is given, okay, density is 8.9 gram per meter cube, okay, per centimeter cube. So metallic ball यानी स्फीयर ही होगा वो, है ना? So volume of ball you have to find first. So volume of ball is 4 by 3 pi r cube, cubic units is 4 by 3 into 22 by 7 into 4.2 into 4.2 into 4.2 by 2 है क्योंकि डायमीटर है वो, तो ये आपको ध्यान रखना है। वहां पे 2.1 ले सकते हैं इसमें तो, क्योंकि ये अपने को 7 का मल्टीपल ही है, इसलिए हम जो इसको 2.1 लिख लेते हैं। सो 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, सो 7 के टेबल में कैंसिल हो गया 0.3 और ये होगा 0.7 3 के टेबल में। तो 4 इंटू 22 जो वो 88 हो जाएगा
इंटू 2.1 इंटू ये भी जो है 7 3 जा 21, 2 डेसिमल प्लेस होने की वजह से 0.21 होगा वो, और 88 इंटू 441 होता है इसका मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट, और 3 डेसिमल डिजिट आएगा तो 0.441 आ जाएगा। 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 3 कैरी 32 sir. 35 आएगा। सो 3528 लिखेंगे आप, 8089 सॉरी 8 ही आएगा और 3, सो इट इज 38808, 3 डेसिमल डिजिट यानी 38.808 सेंटीमीटर क्यूब आ गया इसका, ठीक है। और ये आपको जैसे ही आ जाएगा वॉल्यूम, देन यू हैव टू Yes, sir. find the mass of the ball. Okay, so mass of the ball is volume into density, volume into density. So what is the volume? 38.808 into 8.9 दिया हुआ है 1 ग्राम का, 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8.9 ग्राम्स है। सो फाइनल आंसर आपको ग्राम में पहले आएगा और बाद में आप अगर कन्वर्ट करना है तो आप केजी में कन्वर्ट उसको कर लो, जरूरत है तो, नहीं तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हो, ठीक है। सो इसका आप प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट करके देखेंगे तो आपको 345.39 अप्रॉक्स यानी नियरली आपको मिल जाएगा। सो 345.39 ग्राम आपको मिलेगा, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लो आप, Sir. ठीक है। तो आपको ये प्रॉब्लम पहले अच्छी तरह से समझ लेना है, ठीक है, ओके। उसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे। Yes, sir. The diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. What fraction of the volume of the earth is the volume of the moon? ठीक है, आपको ऐसे करके बताना है वॉल्यूम ऑफ द मून का क्या फ्रैक्शन है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। तो वॉल्यूम ऑफ मून जो है वो और अर्थ का जो है बड़ा कौन सा है आप समझ ही सकते हो। इसमें जो बड़ा है उसका डायमीटर को आप कैपिटल डी ले लेंगे और जो छोटा उसका डायमीटर को स्मॉल डी ले लेंगे, ठीक है, ओके। और अगर इसका डायमीटर डी है तो रेडियस जो है उसका Yes, क्या sir. होगा, डी बाई स्मॉल डी बाई 2, एंड कैपिटल आर होगा कैपिटल डी बाई 2। हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। नाउ द डायमीटर इज गिवन and the relation is the diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. So diameter of the earth is 1/4 of capital D. Okay, now what is radius? इसका हाफ, पहले इसका हाफ लेंगे, हाफ ऑफ 1/4 of D यानी 1/8 of capital D. Now what is capital D? यहाँ पे स्मॉल आर हमें मिल गया है, ठीक है। तो स्मॉल आर ये है और कैपिटल आर ये है, समझ में आया आपको। तो फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है। फ्रैक्शन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ दी अर्थ और वॉल्यूम ऑफ मून आप ले लेंगे और कितना फ्रैक्शन पूछा है वो आपको बताना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ मून का क्या कितना पार्ट है, अर्थ में उसका कितना पार्ट है ये आपको बताना है। तो कैसे बताओगे, वॉल्यूम ऑफ मून ऊपर आएगा, ओके। सो फ्रैक्शन इज वॉल्यूम ऑफ मून Yes, sir. बाई वॉल्यूम ऑफ अर्थ। समझ में आया आपको, दिस इज द फ्रैक्शन। सो वॉल्यूम ऑफ मून इज व्हाट, 4/3 pi r cube, and this is 4/3 pi capital R cube. Now the simple thing, 4/3 and pi will get cancelled in the numerator and denominator. Now this is small r cube and this is capital R. What is small r?
cube is 1 by 8 into 1 by 8. D, capital D is there. Don't forget that. Okay. So Yes, that sir. D you are trying. 1 by 8 D into 1 by 8 D upon half of D 3 बार 1 by D by 2 D by 2 and D by 2. ऊपर के D और नीचे के D कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, समझने का कोशिश करना आपको. जी सर. D सारे कैंसिल हो जाएंगे तो 1 by 8 इंटू 1 by 8 इंटू 1 by 8 आएगा. ठीक है, और नीचे जो 1 by 2 है ना वो सब रेसिप्रोकल हो जाए. 2 by 1 इंटू 2 by 1 इंटू 2 by. सो एक 2 ऊपर 3 2 ऊपर एक 8 बनेगा और नीचे एक 8 कैंसिल हो जाएगा. तो ऊपर न्यूमरेटर में 1 बचेगा और डिनोमिनेटर में 8 8 जा 64 होगा. जी So सर. it is 1 by 64 of the volume of earth cubic. Okay? So ऐसे आपको समझ के करना है. इसके वेरियस मेथड है लेकिन ये आपको थोड़ा इजी लगेगा. इसको देखोगे तो आपको इजी लगेगा. ठीक है. सीख के आते हैं फ्रैक्शन का फॉर्म में. उस फॉर्म में लेके मैं आपको सिखाया हूं. और उसके पहले ये जो हमने किया यहाँ पे आर फाइंड किया है दोनों का डी लेके फिर आर और डी को हम रिलेशन करके दिखाए हैं तो वो आपको ध्यान में रखना होगा. ये पार्ट ही मेन है रेडियस वाला. अगर ये आपको करना नहीं आता है तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है. ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आ सकता है. तो समझ में आना है तो पहले आप ए सीख लो अच्छी तरह से. 2 बार करके देखो, पढ़कर देखो, आपको समझ में आएगा. ठीक है. तो सबसे पहले प्रॉब्लम को आप रीड करेंगे. हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायामीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड. तो हेमिस्फेरिकल बाउल है तो शेप आ गया और डायामीटर से रेडियस आप लिख लेंगे बाई 2 करके और 10.5 बाई 2 रेडियस हो जाएगा. और कैपेसिटी ऑफ बाउल जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होगा विच इज 2 by 3 पाई आर क्यूब क्यूबिक यूनिट्स. 2 by 3 इंटू 22 by 7 फिर 10.5 by 2 इंटू 10.5 by 2 इंटू 10.5 by 2 हो जाएगा. फिर ये 2 2 कट हुआ, एक 2 और ऊपर एक 22 11 टाइम्स हो गया. और 7 में 10.5 1.5 टाइम और 3 में 10.5 जो 3.5 टाइम. सो फाइनली आपके पास 11 इंटू 10.5 इंटू 3.5 इंटू 1.5 by 2 बचेगा. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया इसको 3.5 इंटू 1.5 को. ठीक है. तो 5.25 मिला इंटू 10.25 किया. 5.25 को 10.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 55.125 मिलेगा. 55.125 मिलेगा और उसको हम बाई 2 करके 11 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 55.125 को बाई 2 किया तो 27.5625 आएगा. इंटू 11 करेंगे तो पहले 5 लिखेंगे फिर इन दोनों को ऐड करेंगे फिर नेक्स्ट दोनों को ऐड करेंगे. ये मैंने आपको सिखाया शॉर्टकट. 11 से मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड करेंगे मल्टीप्लाई 11 होगा मतलब 11 मिलेगा. फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12 + 1 13 1 आएगा. ठीक है. फिर 9 + 1 10 होगा. 0 लिख के 1 कैरी 2 + 1 3 हो जाएगा. सो 303.1875 तो डेसिमल डिजिट को हम हटा देंगे यहाँ पे और 303 सेंटीमीटर क्यूब नियरली लिख के 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/1000 लीटर होता है. ठीक है. तो इसको बाई 1000 करेंगे तो हमको लीटर में वो मिल जाएगा. सो फाइनली विल गेट 0.303 लीटर. ठीक है. तो इसको नोट कर लो जी सर. जी और सर. फिर नेक्स्ट टाइम कराता हूँ. ठीक है. A hemispherical tank is made up of an iron sheet. One centimeter thick. If the inner radius को small r लेंगे 1 meter. Find the volume of the iron used to make the tank. ठीक है. So इसका थिकनेस दिया हुआ है. जी
ठीक है, 1 सेंटीमीटर थिकनेस है उसका, तो आउटर रेडियस हो जाएगा स्मॉल रेडियस प्लस थिकनेस, उसका विड्थ। ओके, सो 1 सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 0.01 मीटर हो जाएगा। तो 1 प्लस 0.01 is 1.01 meter is outer radius. Okay, volume of iron used, B sir. volume of iron used equal to volume of outer hemisphere, okay, minus volume of inner hemisphere, okay, outer minus inner. So it is 2 by 3 pi capital R cube minus 2 by 3 pi small r cube. 2 by 3 pi कॉमन बार ले लेंगे आप, दोनों में है इसलिए। तो 2 by 3 पाई आप बार लिखेंगे, अंदर r क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब लिखेंगे। ठीक है, तो 2 by 3 into 22 by 7, 1.01 the whole cube minus 1 cube। ठीक है, आइडेंटिटी अगर आप यूज करना है तो आप कर सकते हो, या क्यूब फाइंड करना है इसका तो क्यूब फाइंड करके फिर -1 आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा है। सो 2 by 3 into 22 by 7, 1.01 का क्यूब है, तो पहले स्क्वायर फाइंड करेंगे। 101, 10201, फिर से जी सर। 1.01 से फिर से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो 10201, 10201, ओके, तो इसको आप ऐसे करेंगे 1030301। ठीक है, समझ में आया? सो -1, अभी ये डेसिमल डिजिट देखो 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, -1 करेंगे यहाँ 1.000, वो होता है -1। सो इट इज 0.030301। सो माइनस करने के बाद 0.030301। ठीक है, अभी आप जो है मल्टीप्लाई करके फिर आप कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। सो अप्रोक्सीमेटली आप पहले इसमें मीटर क्यूब में आपको आंसर जो है इसका आएगा। ठीक है, तो 3 से आप कैंसिल कर लो, 3 से आप कैंसिल कर लो, 0.01010, फिर ये पॉइंट डाल सकते हैं तो 333 आपको आएगा। तो ज्यादा डेसिमल लेने की जरूरत नहीं है, अभी हम 2 डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो गया 44 इंटू, ये इतना सारा आपको लेना है तो अब 0101 ले लो, 0.0101 ले लो, बाकी कुछ लेने का जरूरत नहीं है। बाई 7 आप कर लो। ठीक है, तो होगा 0.0404, 44 है ना, सॉरी, तो आपको यहाँ पे थोड़ा कर लेना पड़ेगा। वो 0.0101 इंटू 44 है ना, तो 4040 ऐसे आएगा, 404। ठीक है, 4444, सब में 44 हो गया। समझ रहे हैं इसको? तो डेसिमल डिजिट 4 लेंगे तो यहाँ पे जी सर। ये 0.4444 बाई 7 आएगा। ठीक है, और उसको जब 7 से आप डिवाइड करोगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है, देखो आप खाली राइट करते रहना और कुछ नहीं। बाई 7 करेंगे तो यहाँ पे ये जो 0 ऑलरेडी है, फिर ये 4 पॉइंट के बाद 4 नहीं आ रहा है तो इसका 0 है, फिर 6 टाइम 42, ठीक है, 2 24, 3 टाइम 21, 3 4, जी सर। 7 टाइम 28, फिर 6 0, फिर 8 टाइम 56, ऐसे आएगा। तो इसको अभी हम स्टॉप कर देंगे, 0.6378 और आगे जाएगा। हम इसको डेसिमल डिजिट में कन्वर्ट करें
ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे मैं 7 लिख दिया, 4 टाइम 28 है, 6348, ठीक है। सो 0.6348 मीटर क्यूब नियरली आप यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। जी सर, पूरा वो एक सेकंड नोट करना है सर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज गिवन, यानी रेडियस नहीं दिया, डायमीटर नहीं दिया, सरफेस एरिया दिया है। सो गिवन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो रेडियस फाइंड करना होगा आपको। रेडियस फाइंड करने के बाद में इसका फाइंड करेंगे हम वॉल्यूम। सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर इज 154, ठीक है, ओके। सो विच इज 4 इंटू 22/7 आर स्क्वायर इज 154. So r square equal to 154 into 7/4 into 22 नीचे आ जाएगा। तो 22 के टेबल में 154 7 टाइम्स होगा, so it is 49/4 हो जाएगा, which is 7/2 the whole square हो जाएगा। Therefore radius square है यहाँ पे, ठीक है, radius square, so radius square is 7/2 square, so which is equal to, this implies r is 7/2, ठीक है। रेडियस मिल गया अभी अपने को, अभी आप वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सो जी सर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूबिक यूनिट्स। सो 4/3 22/7, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, उसके बाद जो कैंसिल होगा वो आप कर सकते हैं। ऊपर एक 4 और नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 के साथ 7 कैंसिल हो जाएगा। सो 22 इंटू 7 इंटू 7 और नीचे 3 2 जा 6 आएगा आपको, ठीक है। ये 22 में एक 2 के साथ कट कर लेते हैं 11 को। सो यहाँ पे आपको आएगा 11 इंटू 7 इंटू 7, ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। 11 इंटू 7 इंटू 7/3, जी सर। सो 49 इंटू 11/3, ओके। 49 इंटू 11, 9 13 1 कैरी 539/3, ओके। सो 539/3 आप ऐसे ही छोड़ सकते हो, या मिक्स्ड फ्रैक्शन में 3 1 टाइम करेगा, डिवाइड 2 बचेगा 23, 7 टाइम 21 2 बचेगा 29, 9 टाइम 27 2 बचेगा बाई 3, सो 179 2/3 मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आपको लिख लेना है, डिवाइड करके देख लेना है माइंड में। अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप डिवाइड करके देख लेना रफ कॉलम में, कोई गलत नहीं है। फिर फ्रैक्शन में आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि डेसिमल में आप लिखो, ठीक है।